प्रियांशु को भी गुड इवनिंग। प्रियांशु क्या हाल? तो बेटा ये चैप्टर निकाल लो। आज की क्लास के अंदर स्टैट्स हम लोग मोड स्टार्ट करेंगे, तो मोड निकालना सीखेंगे। मोड निकालने से पहले आपको मोड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मोड का मतलब क्या है? कितने बच्चों को पता है मोड का मतलब क्या है? मोड का मतलब होता है, अगर मैं यहां पे देखूं तो मोड का मीनिंग यहां पे नहीं लिखा हुआ, आपके सामने मोड का मीनिंग नहीं लिखा हुआ, पर मोड का मीनिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक बार मोड का मीनिंग लिख लो। मोड का मतलब क्या है? मोड इज द वैल्यू। ये नोट करो, हेडिंग डालो सारे बच्चे। मोड इज द वैल्यू ऑकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली in a set of observations and around which other items of the set cluster most densely। तो मोड का मतलब क्या है भाई? मोड का मतलब क्या है? देखो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। मोड का क्या मतलब है कि आपके पास जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, आपके पास क्या है? सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हाईली फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड दीपांशु। जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है हम उसे क्या बोलते हैं? मोड। अब मोड निकालने के आपके पास कितने तरीके हैं? मोड कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं? लिखो, मोड कैलकुलेट करने के 3 तरीके। हम लोग मोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 3 तरीके से हम लोग मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? हाँ जी, पहला तरीका क्या है मोड को कैलकुलेट करने का? इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा तरीका क्या है? डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरा तरीका क्या है? कंटिन्यूअस सीरीज। तीसरा तरीका क्या है? कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है यहां तक? यहां तक क्लियर है? मुझे बता दो चैट बॉक्स में एक बार। दीपांशु कह रहा है यस सर, प्रियांशु कह रहा है यस सर, आर्यन कह रहा है यस सर। वेरी गुड। तो सबसे पहले आ जाओ बेटा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। हेडिंग डालो इंडिविजुअल सीरीज। कॉपी में हेडिंग डाल लो इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज में अगर मुझे मोड निकालना है, तो मोड निकालने के कितने मेथड है? लिखो 2। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कितने मेथड है? 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का दूसरा नाम भी है इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्ट करके भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन का क्या है? दूसरा नाम भी है, तो दूसरा नाम भी इसका लिख लो। ठीक है जी, तो ऑब्जर्वेशन बोल लो, इंस्पेक्शन मेथड बोल लो, और दूसरा मेथड है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज को किस में कन्वर्ट कर दो? डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दो। अब बच्चा कहता है सर ये कन्वर्ट का मतलब क्या है? अभी पता लग जाएगा कन्वर्ट का मतलब क्या है, और वहां पे मैं आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी निकालना सिखाऊंगा।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक, चल आगे चलते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 29। तो फॉर्मूले का रट्टा नहीं मारना भैया, बेटा फॉर्मूला कुछ नहीं है, आप समझने में ध्यान दो। अभी प्लीज स्टॉप राइटिंग, सारे बच्चे लिखना बंद कर दो। सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज लेने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये किसका क्वेश्चन है? इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है ये। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे मुझे 15 बच्चे बता रखे हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट्स बता रखी है। प्लीज स्टॉप राइटिंग। तो 15 स्टूडेंट्स की मुझे क्या बता रखी है? हाइट बता रखी है, और मुझे क्या निकालना है? मोड की वैल्यू निकालनी है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मोड की वैल्यू निकालनी है। अभी दीपांशु ने बताया कि मोड का मतलब क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब मुझे बताओ कौन सा नंबर है जो यहां पे हाईएस्ट है, मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स वो सबसे ज्यादा है। कौन सा नंबर है जो नंबर ऑफ टाइम्स सबसे ज्यादा है? तो सबसे पहले इसे क्या करो? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। पहला स्टेप हो गया आपका, ये आपके स्टेप्स हो गए। स्टेप 1 में क्या हो गया? जो भी आपको डाटा प्रोवाइड है, आर्यन वेरी वेरी गुड। जिस तरीके से बेटा आर्यन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसी तरीके से आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो असेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अपने डाटा को अरेंज करेंगे, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमें दीपांशु ने बताया। दीपांशु वेरी वेरी गुड। तो 66 अगर आप नंबर देखोगे तो 3 बार इसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब समझ गए कि 66 3 बार आ रहा है। तो भैया जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई वो 66 की हो गई, तो हमारा मोड क्या हो गया? 66। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया? मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताओ समझ में आया या नहीं? दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी वेरी गुड। अब जो आपकी कॉपी है भाई, ये होमवर्क रहेगा, ये मैंने करा दिया क्वेश्चन, आप इसके लिए स्पेस छोड़ दो, बाद में करना इस क्वेश्चन को। अब मेरे पास दूसरा मेथड था, प्रियांशु और अभ्या का आंसर नहीं आया, तो मेरे पास सेकंड मेथड क्या था? इंडिविजुअल सीरीज को किस में कन्वर्ट कर दूं? डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे बच्चों को लग रहा है यार ये कन्वर्जन क्या है, देखो कुछ भी नहीं है कन्वर्जन। सबसे पहले मैंने डाटा, जो मेरे पास डाटा था इलिस्ट्रेट एग्जाम्पल 29 के अंदर, मैंने उसे अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले मैंने उसे क्या कर लिया? अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको पता ही है कि भैया 48 कितने टाइम्स है इसकी फ्रीक्वेंसी? 1 टाइम। 50 1, 52 1, 60 2, 65 1, 63 की फ्रीक्वेंसी क्या थी? 3। आप चेक कर सकते हो, जो 66 था वो कितने टाइम्स आ रहा था? 3 टाइम्स आ रहा था वो। 67 2, 69 1, 70 1, 71 1, 72 1। तो ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? हमने कुछ भी नहीं किया, जो हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है उसको हमने क्या कन्वर्ट कर दिया। अरे फ्रीक्वेंसी तो निकालनी होती है, फ्रीक्वेंसी तो हम हर क्वेश्चन के अंदर निकालते ही है। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। तो आप लोगों को क्या समझ में आया? बाकी इलिस्ट्रेशन 31 होमवर्क, इलिस्ट्रेशन 31 होमवर्क रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है डिस्क्रीट सीरीज।
डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी हमें दो मेथड बताए गए हैं। कौन कौन से दो मेथड हैं? वही ऑब्जर्वेशन जिसमें हम लोग इंस्पेक्ट करके निकालेंगे, और दूसरा है ग्रुपिंग मेथड। दूसरा क्या है? ग्रुप। जब मैं आपको लिखने को बोलूंगा उस टाइम पे आप लोग लिखेंगे, अभी बस देखते चलो, अभी देखते चलो, फिर नोट्स बनाएंगे। अभी डिस्क्रीट सीरीज देखो, बस सामने देखो, कॉपी पेन खुला रहने दो भाई, सामने देखो डिस्क्रीट सीरीज। आप देखो भाई, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमें कितने मेथड बता दिए? दो मेथड। एक हम लोग इंस्पेक्ट करके निकाल सकते हैं, दूसरा ग्रुपिंग मेथड है। तो एग्जाम्पल 32 इसके लिए लिया गया। अगर आप डेली वेजेस देखोगे तो डेली वेजेस आपको बता रखी है, डेली वेजेस आपको बता रखी है, ठीक है भाई। अब नंबर ऑफ पर्संस की, नंबर ऑफ पर्संस बता रखे, दो लोग हैं जिनकी डेली वेजेस कितनी है? 100 रुपए। चार लोग 110, 8 लोग 120, 10 लोग 130, 5 लोग 140, 4 लोग 150। अब मुझे बताओ इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे तो 10 है, मतलब 10 लोगों को डेली वेजेस 130 रुपीस मिलती है। यह हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी 10। भाई 10 से ज्यादा तो कोई भी नहीं है ना। तो अगर आप यहां पे देख लोगे, हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है? 130 नंबर की है। तो यहां पे हमारा मोड क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है? प्रियांशु का आंसर आ गया, वेरी वेरी गुड। अभ्या बेटा आ रहा है समझ में? अभ्या घर से बाहर तो नहीं हो, घर पे हो? अभ्या बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 130 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी, 130 क्या है हमारी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। दीपांशु को भी आ गया, वेरी वेरी गुड। अभ्या को भी समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। ग्रुपिंग मेथड। अब बच्चा कहता है सर ये ग्रुपिंग मेथड क्या है? अभी प्लीज लिखना नहीं है, स्टॉप राइटिंग, कोई बच्चा नहीं लिखेगा, कोई स्टेप्स नहीं, कुछ नहीं। देखो ग्रुपिंग मेथड में देखो क्या होने वाला है। चलो ग्रुपिंग मेथड देखते हैं हम लोग। ये भी बहुत इजी है, आपको अपना एग्जाम्पल 32 इसके अंदर कैरी ऑन रखना है, ठीक है। 32 के अंदर क्या दिया होता है? सर ये डाटा दिया होता, वेजेस बता रखी थी हमें, और हमारे पास नंबर ऑफ पर्संस बता रखे थे। तो आप कहोगे सर डायरेक्टली ये क्या हो गया? ये हमारा मोड हो गया 130। 130 क्या है? हमारा मोड है। पर भैया ग्रुपिंग मेथड कहता है ये सही नहीं है। ग्रुपिंग मेथड क्या कह रहा है? ये सही नहीं है। कैसे? आप कहोगे सर कैसे? तो ऐसा करो, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क रखो, क्योंकि मजा कहां आएगा? 34 एग्जाम्पल के अंदर मजा आएगा समझा। आर्यन बेटा ध्यान से देखना, दीपांशु कॉन्सेंट्रेट करना, प्रियांशु देखो 34 एग्जाम्पल के अंदर हमें मोड निकालना है। हमें ये डाटा गिवन है, साइज बता दिया, फ्रीक्वेंसी हमें बता दी। अभी दीपांशु ने बताया कि सर जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही नंबर आपका मोड बन जाएगा। तो यहां पे अगर मैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 9 है। बट मजे की बात क्या है कि भैया जो 9 है वो दो आइटम्स के अंदर रिपीट हो रहा है, यस और नो? मुझे सारे बच्चे बताओ चैट बॉक्स के अंदर, जो मैंने आपके सामने डाटा रखा है वहां पे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? 9। पर भाई ये जो 9 है ये दो आइटम्स को कवर कर रहा है, एक 12 और एक 14। अब मुझे बताओ भाई मोड तो एक ही आएगा, या तो मोड 12 आएगा या तो मोड 14 आएगा। तो यहां पे मेरे सामने एक डिफिकल्टी अराइज हो गई।
यहां पे मेरे सामने क्या आ गई, एक डिफिकल्टी अराइज हो गई, इसीलिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, ग्रुपिंग मेथड का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना होगा, ग्रुपिंग मेथड। अब देखो ग्रुपिंग मेथड में हम लोग करते कैसे, आपको समझना होगा। ग्रुपिंग मेथड के अंदर हम लोग किस तरीके से ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, उसके बाद उस टेबल की एनालिसिस करेंगे। तो ये जो हमारा डिस्क्रीट मेथड है, डिस्क्रीट सीरीज है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर ग्रुपिंग मेथड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ग्रुपिंग मेथड समझने जा रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई बच्चा यहां पे अभी नोट डाउन नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा, समझेगा कॉन्सेप्ट को। चलो, अब सबसे पहले यहां पे स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी, जिसका नाम क्या दोगे, ग्रुपिंग टेबल। ये नाम आप दो, ग्रुपिंग टेबल। अब इसमें देखोगे आपने यहाँ पे जो आपने डाटा दिया था वो आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे लिख ली, आपका ये एफ हो गया, ये आपका एक्स हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करनी है, टेबल बनानी। अब मुझे बताओ कितनी टेबल बनाएंगे, कितनी टेबल बनाएंगे यहाँ पे, मतलब सॉरी कितने कॉलम हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे कितने कॉलम बनाएंगे। तो आप ये चेक कर लो, कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे हमें, हमेशा 6 कॉलम बनाने, हमेशा हमेशा कितने कॉलम बनाओगे, 6 कॉलम बनाओगे। अब देखो एक कॉलम तो ये ऑलरेडी आपका हो गया, जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। फिर कॉलम 2 आ गया, कॉलम 3 आ गया, कॉलम 4 आ गया, कॉलम 5 आ गया, कॉलम 6 आ गया। अब आप कहोगे सर इसमें होगा क्या, तो देखो मजे की बात क्या है, जब आप क्या कर रहे हैं, सेकंड और कौन सा कॉलम बना रहे हैं, थर्ड कॉलम बना रहे हैं, तो आपने वहां पे क्या करना है, दो दो का पेयर करना है। कितने के पेयर बनाने, दो दो के आपने पेयर बनाने। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1+2, मतलब पहले और दूसरे को प्लस करोगे, ठीक है। पहले इन दोनों को प्लस कर दिया, तो इसके बाद किसको प्लस करोगे, इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों, ठीक है। इस तरीके से दो दो को आप प्लस करते चलो। तो 5 और 6 कितने हो गए, 11। 8 और 7 कितने हो गए, 15। बोलते चलो बेटा, बोलते चलो। 9 और 8, आर्यन बोलो बेटा, 9 और 8 17। दीपांशु बताएगा, दीपांशु बताएगा 9 और 6। दीपांशु 9 और 6 कितने होते हैं बेटा, दीपांशु कह रहा है सर मुझे पता है 9 और 6 15 होते हैं। आर्यन का जवाब आ गया, दीपांशु का अब आया है, ठीक है। उसके बाद बेटा कॉलम 3 में क्या करोगे, कॉलम 3 में देखो यहां पे आपने 1 और 2 को प्लस कर दिया है। अब आप क्या करोगे, 2+3 करोगे, मतलब पहले वाला छोड़ दो, पहले वाला छोड़ दो, और क्या करो, हाँ जी, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को क्या करो, प्लस करो। आ गई बात समझ में, फिर ये इन दोनों को प्लस करो। ऐसा ही हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, एक आपको छोड़ना है, एक आपको क्या करना है, छोड़ना है। सेकंड प्लस 2 का मतलब क्या है, एक छोड़ो और सेकंड और थर्ड को प्लस करो, ये हो गया आपका। अब देखो आ कितना रहा है, 14 आ रहा है। अब इसको छोड़ दो और सेकंड और थर्ड को प्लस करो, कितना आ रहा है ये, नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे नहीं करेंगे, एक मिनट एक मिनट, वो तो ऊपर हमने छोड़ दिया, पहले को हमने छोड़ दिया है, अब हम करेंगे 7 और 9 को। तो कितना आ रहा है, 16 आ गया, उसके बाद 7 9 हो गया, उसके बाद 9 और 8 कितना आ रहा है, 9 और 8 17 आ रहा है ना, 17, ठीक है ना। हमें बस इसमें किसको छोड़ना था, पहले को छोड़ना था, पहले को हमें छोड़ना था। पहले को छोड़ने के बाद अगर हम इन दोनों को प्लस करें 6 और 8 को, एक बार रुक जाओ दोबारा से बता देता हूं,
एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, ये हमने कैसे निकाला है। हमने क्या किया है भाई, हाँ जी, कौन सा कॉलम निकाला है हमने, थर्ड कॉलम निकाला है ना हमने। तो थर्ड कॉलम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थर्ड कॉलम के अंदर सेकंड और थर्ड को प्लस करेंगे। तो पहला छोड़ दिया, सेकंड और थर्ड आ गया आपके पास 14। ठीक है, अब बस करते चलो प्लस। उसके बाद ये छोड़ दिया, तो सॉरी, इन दोनों को प्लस करो। ये देखो ये छोड़ दिया ना, अब आपने एक एक छोड़ते चले जाओगे और दो दो को प्लस करते चले जाओगे। ये कितना हो रहा है, 8 और 7, ये तो 15 आ रहा है ना, यहां 16 आ रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पे हाँ 8 7 15 आएगा, बट हमने गलत ले लिया, ऐसे नहीं। रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ एक मिनट, दोबारा से। हमें इसके अंदर कैसे करना है, पहला हमने छोड़ दिया, ये हमने छोड़ दिया, इन दोनों को हमने प्लस कर लिया। चलो इन दोनों को प्लस करके कितना आ गया 14। क्या लिया है हमने, 8, 6 प्लस 8, लिखना भी पड़ेगा यहाँ पे, 6 प्लस 8। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे भाई, यहां तक की कहानी आप कर चुके हो, ये यहां तक तो कहानी खत्म होगी ना। अब इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ गया, 7 प्लस 9, 16 हो गया। यहां तक की कहानी खत्म हो गई। अब इन दोनों को जोड़ लो, 8 प्लस 9 कितना आ गया, 17। अब यहां तक खत्म हो गया था। अगर एक नंबर और होता, अगर कोई भी एक नंबर और होता तो एक पेयर और बन जाता। बात समझ में आ रही है अब, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया, 4, कॉलम क्या आ गया 4। अब 4 कॉलम क्या बोलता है भाई, यहाँ पे तीन तीन का जोड़ा बनाना है। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या था, अकेला, वो गाना है ना भाई, मैं अकेला हूं, ठीक है। और यहाँ पे क्या था भाई, जहां पे दो लोग थे, ये हस्बैंड वाइफ है, समझ लो दो लोगों का जोड़ा है भाई, हस्बैंड वाइफ, या करण अर्जुन मान लो, दो भाई, ठीक है, दो भाई दो सिस्टर, हस्बैंड वाइफ कुछ भी आप ले सकते हो। यहाँ पे क्या है भाई, अमर अकबर एंथोनी, तीन लोग। तो यहाँ पे है तीन, पर बनाना कितने का बनाना पड़ता है जोड़ा, दो लोगों का बनाना पड़ता है। तो कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको बस ये याद रखना है, कॉलम 2 कॉलम 3 के अंदर दो लोगों का जोड़ा बनाना, ठीक है। और ये यहाँ पे तीन लोग हैं, यहां अमर अकबर एंटोनी। और यहां क्या चलेगा भाई, यहां पे आप बोल सकते हो ट्रिपल ए है, यहां ट्रिपल ए है, यहां डबल ए है, यहां पे सिंगल ए। ये समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ये जो सिंगल ए डबल ए ये सब मैंने बोला है, ये सब मैंने क्यों बोला है, समझाने के लिए। ट्रिपल ए का मतलब क्या भाई, 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे करके जोड़े बनाते जाओ, तीन तीन के जोड़े बनाओ। जैसे यहां पे क्या बना लोगे, 2 3 ले लोगे, और क्या ले लें, और यहां पे किसको ले लोगे, टोटली ये देखो ना, यहां पे क्या करोगे, एक मिनट रुक जाओ, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला हम लोग निकाल लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3, पहले यहां पे निकाल लेते हैं। जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, किसी को लिखना नहीं है, बस यहाँ पे जोड़े बनाने सीखने हैं भाई, और कुछ करना नहीं सीखना। तो यहां पे आ जाओ, तो यहां पे मैंने आपको क्या बोला, 1 प्लस 2 प्लस 3, जरा एक बार इन तीनों को प्लस करो, मुझे ये बताओ 19 आ रहा है या नहीं आ रहा। 5 और 6 11 हो गए, 11 और 8 19, ठीक है। अब यहां तक तो हो गया ना, अब ये तीन जोड़ दो, 7 बोलो, 7 9 और ये 8 था, तो ये 16 16 और 8 24 देख लो। अब देखो अब तीन का पेयर नहीं बन रहा, अब तीन का पेयर नहीं बन, अगर होता कोई नंबर यहां पे एक और आ जाता,
ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताएं, चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूंगा भाई, नहीं आ रहा दोबारा। प्रियांशु, आर्यन, आर्यन और प्रियांशु कह रहे हैं सर समझ में आ रहा है। दीपांशु और अभ्या रह गए बेटा, दीपांशु और अभ्या रह गए। दीपांशु को समझ में आ रहा है, अभ्या, अभ्या को भी आ रहा है, सारे बच्चों को आ रहा है बेटा। अब यहां पे देखो क्या करना है भाई, अब यहां पे क्या करो, दोबारा से 3 का ही बनाना है, दोबारा से यहां पे क्या करना है, 3 का ही बनाना है। तो 2, 3 और 4 इनको ऐड करेंगे, मतलब पहला छोड़ देंगे, पहला नंबर छोड़ देंगे, ठीक है। 3 3 का हमें जोड़ा बनाना है इसमें, तो पहला नंबर छोड़ दिया, ये लो, ये 3 आ गया, ये आ गया आपका, ये 21 कहां से निकला, अच्छा अभी 21 तो निकालूंगा ना, 6 + 8 + 7, ये देखो 14 और 7 21। समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अब फिर 3, 9 8 9, 9 और 9 18, 18 8 26, देखो बिल्कुल सही है। उसके आगे देखो 3 का नहीं बन पा रहा, समझ गए। और इस वाले में क्या करूंगा, इस वाले में क्या बनाऊंगा भाई, दोबारा 3 का बनाना है, यहां पे मैंने क्या किया, 2 + 3 + 4, यहां पे क्या करूंगा, 3 ले लूंगा, 3 4 5 ऐसे कर लो। तो इसका मतलब ये 2 छोड़ देने आप, तो ये 3 देखो, 8 + 7 + 9, 8 और 7 15, 15 और 9 24, बिल्कुल सही है। अगले ये 3 आ जाओ, यही 3 हो रहे हैं, 8 9 और 6 15, 15 और 8 23। समझ में आ गया कैसे करना है? ठीक है, तो ये सारा मैं रब कर देता हूं, मुझे एक बार बच्चे बता देंगे चैट बॉक्स में समझ में आया या नहीं आया। चैट बॉक्स में सारे बच्चे बता दो समझ में आ गया या नहीं आ गया, जल्दी से बता दो। दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आर्यन भी कह रहा है सर समझ में आ गया। तो बेटा बहुत आसान है, कुछ नहीं है, हवा बना रखी है, पेपर में आ जाता है क्वेश्चन। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या करें, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से बताता हूं। देखो आपको पहले तो सिंगल कॉलम है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यही सारी फ्रीक्वेंसी। ये जो 2 है इसमें क्या करोगे भाई, 1 + 2 कर दो। अब पहले वाला छोड़ देना, 2 + 3 कर देना। तो ये समझ में आया ना, ये क्या किया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 3 वाले आ गए, तो इसमें क्या करो, हाँ जी इसमें क्या करेंगे, 1 + 2 + 3। अब पहला छोड़ दो, तो 2 + 3 + 4, फिर 2 को भी छोड़ दो, 3 + 4 + 5। तो इस तरीके से आपको करना है। पहले वाले में पहला आ गया, ये वाला निकालने के लिए आपने इन दोनों को जोड़ा, ये वाला निकालने के लिए आपने इन दोनों को जोड़ा, तो ये निकल गया आपके पास। ठीक है, ये वाला निकालना था आपको 19, आपने इन तीनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ो देखो 19 आएगा। तो ये सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब बेटा इसकी एनालिसिस करेंगे, क्या करेंगे इसकी एनालिसिस। अब देखो एनालिसिस कैसे करनी है, बिल्कुल ध्यान से देखना एनालिसिस कैसे करनी है। अब यहाँ पे सारे नंबर लिख लो, ये सारे नंबर यहाँ पे लिख लो, 8 9 10 11 12 13 14 15, लिख लिए सारे नंबर। अब मुझे बताओ जो 8 है, क्या वो हाईएस्ट है क्या, वो कहीं पे हाईएस्ट है? यस, नहीं नहीं, यहाँ पे उसके बाद ये इन्होंने इस तरीके से बना दिया ना, इन्होंने यहाँ पे 8 ये नंबर आ गए और यहाँ पे ये कॉलम आ गए। अब देखो कॉलम 1 के अंदर कौन सा नंबर है जो भाई साहब, जो कह रहा है कि भाई मैं ही हूं,
मैं हूं और बाकी कुछ नहीं, ठीक है, वो अपनी चला रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे सबसे पहले कॉलम के अंदर 9 है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और यहां पे भी 9 है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और वहां पे 2 नंबर बैठे हैं जो कह रहे भाई मैं बस मैं हूं डॉन। आ गई बात समझ में? तो भाई साहब डॉन मूवी का गाना चल पड़ा है। तो यहां पे आपने देखना है कॉलम 1 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, कौन से नंबर की है, 12 और 14। तो आ जाओ भाई 12 में टिक कर दो, 14 में टिक कर दो। कॉलम 2 में आ जाओ, ये आपका कॉलम 2 है। कॉलम 2 में हाईएस्ट क्या है, 17 है। 17 कौन से नंबर से आया है, 9 और 8। तो 9 और 8 के सामने कौन है, 12 और 13। तो 12 और 13 हो गए। अगले में हाईएस्ट कौन है, 17। 17 कैसे आया है, 8 और 9, 13 और 14। लो भाई 13 और 14, 13 और 14। उसके बाद यहां पे हाईएस्ट क्या है, 24। 24 कैसे आया है जी, हाँ जी, इन तीनों को प्लस करके। इन तीनों के सामने कौन है, 11 12, 11 12 13। लो जी 11 12 13। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? इस तरीके से कर लोगे, एनालिसिस टेबल बना लोगे। एक बार चैट बॉक्स में बता दो, सारे बच्चे बता दो चैट बॉक्स के अंदर एनालिसिस टेबल बना लोगे, जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स में, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो एनालिसिस टेबल बना लोगे, जल्दी बताओ। तो यहां पे मेरे पास जवाब आ गया है। आर्यन, आर्यन बेटा बताओ जल्दी से, क्या आप लोग एनालिसिस टेबल बना लोगे, जल्दी से बताओ बेटा। तो बच्चे कह रहे हैं यस, हम लोग एनालिसिस टेबल बना लेंगे। ठीक है, चलें आगे। अब मुझे बताओ यहां पे एनालिसिस टेबल बना लिया आपने, तो सबसे ज्यादा कौन है, 5 है, इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 5 टाइम्स है 12। 12 कितने टाइम्स है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई। दीपांशु बेटा इसकी क्या हो गई, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे हमारा मोड क्या हो जाएगा, 12। हमारा मोड क्या हो जाएगा, 12। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर आप सारे बच्चे बताएंगे समझ में आया या नहीं आया। दीपांशु कह रहा है यस सर, आर्यन कह रहा है यस, प्रियांशु भी कह रहा है यस सर, वेरी गुड। अभ्या बेटा आप बताएं जल्दी से, फिर मैं आपको नोट्स बनवाता हूं आपके। अभ्या आ गया, चलो जी नोट्स बनाते हैं एक बार। अब आप नोट्स के अंदर आ जाओ, कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स के अंदर आ जाओ, नोट्स बनाते हैं। कोई समरी टेबल तो नहीं दे रखा है आपके पास जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे? चलो जी अब लिखना स्टार्ट करेंगे सारे बच्चे, बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाएंगे हम लोग। ऑलरेडी भी आप लोग बना चुके हो, उसके आगे हम लोग नोट्स बनाने स्टार्ट करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मोड की। तो मोड में हमने सबसे पहले क्या सीखा, इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहले आ गई हमारी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल जो हमारी सीरीज है इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमने देखा कि हमारे पास दो तरीके हैं, है ना। इसके अंदर हमारे पास मैं बोल सकता हूं इस तरीके से आप लोग बना लेंगे,
और यहां पे ब्लैक पेन ले लेता हूं, टू मेथड ऐसे लिख लोगे, टू मेथड, दो मेथड है हमारे पास। कौन कौन से दो मेथड है? एक हमारे पास है ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन में हम लोग इसको दूसरा नाम भी देते हैं, हाँ, कि हम लोग इंस्पेक्ट करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड हमारे पास यहां पे था जिसे हम बोलते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है, कन्वर्टिंग बोल सकते हैं, कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज, तो उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो अब हमने ऑब्जर्वेशन किया, इंस्पेक्शन मेथड हमने किया, तो यहां पे हमने मोड कैसे निकाला? हमारा मोड क्या था यहां पे, जिसकी क्या थी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी। तो यहां पे मोड कैसे निकला, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, वो हमारा मोड। और यहां पे हमें क्या करना पड़ा, स्टेप 1, हमें फ्रीक्वेंसी क्या बनाना पड़ा, कॉलम बनाना पड़ा, है ना। फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाया, और स्टेप 2 के अंदर मोड हमने निकाल लिया, जिसकी क्या थी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो हमारा मोड निकल के आ गया। जल्दी लिखो, लिख लिया तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलता हूं। प्रियांशु कह रहा है डन, दूसरा लिख लो प्रियांशु। सेकंड है बेटा हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आपने क्या किया, अगेन यहां पे हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड अगेन वही ऑब्जर्वेशन, लिखते चलो बेटा, और इंस्पेक्शन मेथड। और दूसरा मेथड कौन सा हमारे पास, ग्रुपिंग मेथड, यहां पे ग्रुपिंग मेथड। तो यहां पे तो यही वाला सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, है ना, यही सेम है यहां पे, सेम एज अबव, सेम है भाई। ठीक है जी, क्योंकि ऑलरेडी आपको इसमें कुछ करना ही नहीं होता, क्योंकि इसमें आपको एक्स भी मिलेगा, फ्रीक्वेंसी भी मिलती है, आप इजिली निकाल लेते हैं। ग्रुपिंग मेथड में आपको काम करने होते हैं। ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ग्रुपिंग टेबल बनाना। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या बनाएंगे, ग्रुपिंग टेबल। और दूसरा हमारा क्या होगा इसमें, एनालिसिस टेबल। तो एक तो हमें क्या करना है, ग्रुपिंग टेबल बनानी है, और दूसरी हमें एनालिसिस टेबल बनानी है। ग्रुपिंग टेबल कैसे बनती है वो आपने देख लिया,
ग्रुपिंग टेबल कैसे बनती है और एनालिसिस कैसे होता है वो भी आपने देख लिया। अब थर्ड हमारे पास, हाँ जी डन, प्रियांशु कह रहा है डन। चले आगे, दीपांशु, आर्यन कह रहा है यस सर, प्रियांशु कह रहा है यस। मजा आ रहा है भाई, कोई दिक्कत? दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। लिखो जी तीसरा, तीसरा कौन सा हमारा, कंटिन्यूअस सीरीज। कल की क्लास में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कल स्पेशल केस ले लेंगे। अब देखो कंटिन्यूअस सीरीज में यहाँ पे दो एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर भी हम लोग यहाँ पे दो मेथड है हमारे पास, दो मेथड है निकालने के। पहला मेथड हमारे पास क्या है, इंस्पेक्शन मेथड, और दूसरा हमारे पास क्या है, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग मेथड, ठीक है ना। बस ग्रुपिंग मेथड में क्या होगा, एक फॉर्मूले का यूज होगा, तो आप फॉर्मूला लिख लो पहले से, फिर मैं आपको बताऊंगा भाई फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं। एक मिनट, मोड निकालना है हमें, L1 प्लस F1 माइनस F4 टू F1 माइनस FO माइनस F2, और मल्टीप्लाई में क्या होगा इसमें, I, ठीक है। तो ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा ये फॉर्मूला क्या कहानी, बाकी ये तो सेम है, कुछ नहीं है इसके अंदर। इसका मैं एग्जाम्पल आपके साथ लेने जा रहा हूं, और इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है। तो दोनों के एक एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ ले लूंगा और आपको समझ में आ जाए। इसके लिए एग्जाम्पल नंबर रहेगा मेरे पास 35, और ये मैं संदीप गर्ग से बता रहा हूं। और इसके लिए एग्जाम्पल रहेगा मेरे पास ग्रुपिंग वाले के लिए 36, और ये सारी कहानी आर्यन बेटा पेज नंबर 9.38 पे दी हुई। तो पेज नंबर 9.38 संदीप गर्ग के अंदर, संदीप गर्ग में ये दे रखा है सब, ठीक है जी, यही है ना, राइट। चले आगे, चलो यहां पे आ जाओ दोबारा से। अब प्लीज स्टॉप राइटिंग, कोई बच्चा लिखेगा नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखे, लिखना बिल्कुल बंद। हम लोग आ गए हैं कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर, और कंटिन्यूअस सीरीज में भी हमारे पास कितने मेथड है निकालने के, दो मेथड, एक हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे या ऑब्जर्वेशन मेथड आप बोल सकते हैं, दूसरा ग्रुपिंग, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड में भी ये देखो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो फॉर्मूला बाद में लगेगा, तो आप एक बार नोट्स के अंदर भी लिख लें, नोट्स में भी लिख लो कि ये दोबारा से लिख लो ये फॉर्मूला, ये मतलब इसमें भी लगाना है ये फॉर्मूला, ऐसा नहीं है कि इसी में लगाना है, यहां पे भी यूज होगा ये फॉर्मूला, दोनों जगह यूज होगा ये फॉर्मूला, ठीक है ना। और क्यों यूज होगा वो रीजन अभी हमें पता लग जाएगा, ये दोनों जगह क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पे भाई आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये L1 क्या है, L2 क्या है, तो आप ये लोग लिख लेना, एक बार लिख लो। चलो MO का मतलब क्या है, मोड, ये एक बार नोट कर लो। L1 का मतलब क्या है, लोअर लिमिट,
जो हमारा मॉडल आया होगा, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कहां पे हमारा मोड निकला है, उसका लोअर लिमिट लेना है। फिर F1 ये हमारी फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की। फिर FO ये प्रीसीडिंग वाला होगा, जो भी हमारी मोड क्लास आई होगी उसका प्रीसीडिंग होगा। और ये F2 क्या होगा, सक्सीडिंग वाला होगा। तो ये मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं। I क्लास ऑफ इंटरवल है, वो आपको पता ही है, जिस भी क्लास में हमारा मोड आया है, और ये हमें एक फॉर्मूला बता रहा है। बाकी फॉर्मूले कोई रटने की जरूरत है ही नहीं, वो मैं आपको अभी प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, हम लोगों ने क्वार्टाइल भी निकाला था, हमने कोई फॉर्मूले का यूज नहीं किया, फॉर्मूला है बट मैंने रट्टा नहीं मरवाया, तो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने देखा था मीडियन निकालने का फॉर्मूला, हम लोगों ने L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड में F मल्टीप्लाई में I। क्वार्टाइल के अंदर हम लोगों ने इसको कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोगों ने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोग वहां पे कर रहे थे, क्योंकि हमें Q3 निकालना था। ठीक है ना, तो Q3 में हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, नीचे 4 से हो गया था वो, ये सब हमको पता है। तो चले आगे प्रोसीड करें हम लोग। बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? हाँ जी, सभी को ये क्लियर है? हाँ सर, चलो टाइम भी थोड़ा सा हमारे पास अब कम रह गया है, क्योंकि इसके बाद अकाउंट्स की क्लास होगी हमारी। ये नालायक अपडेट लेने लग गया, बता। चलो 35 इलिस्ट्रेशन सबसे पहले देखेंगे, तो सबसे पहले इलिस्ट्रेशन 35 लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इलिस्ट्रेशन 35 के अंदर हमें क्या बोला है, हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो क्लास ऑफ इंटरवल हमें बताए हैं, ठीक है जी, क्लास ऑफ इंटरवल्स ये हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें बता रखी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पे आ रही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पे है, 15 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यस और नो। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि भैया जो क्लास ऑफ इंटरवल है वो 10 और 15 के बीच का नंबर है। अब मुझे यहाँ पे डिफिकल्टी क्या राइज हो रही है स्टूडेंट, कि मुझे वो 10 और 15 के बीच में जो नंबर है एग्जैक्टली मुझे वो नंबर नहीं पता लग पा रहा। यही तो एक प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? अगर मुझे ये पता लग जाए कि भैया फ्रीक्वेंसी तो मुझे पता लग गई है, अगर मुझे वो क्लास ऑफ इंटरवल का नंबर पता लग जाए तो मेरी कहानी खत्म। पर यहाँ पे मुझे वो पता नहीं लग पा रहा, इसकी वजह से मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है, जो कि हमारी 15 आ गई। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट, प्लीज टेल मी। आर्यन कह रहा है सर समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। तो बेटा ये आपका मोड क्लास हो जाएगा, इसी के सामने वाला आपका क्लास ऑफ इंटरवल होगा, जिसके अंदर आप L1 निकाल सकते हैं। L1 आपका क्या था, लोअर लिमिट था, तो लोअर लिमिट L1 आपका 10 निकल गया। इस तरीके से पहले आप निकालते चले जाए। जो आपका ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आया है, इसे हम F1 का नाम देंगे, ये हमारा 15 हो गया। इसके ऊपर वाला F0 हो गया, ठीक है जी, इसके ऊपर वाला F0 हो गया 4, और इसके आगे वाला F2 हो जाएगा। इसके आगे वाला क्या हो जाएगा, F2 हो गया। क्वेश्चन क्वेश्चन हो गया आपको। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट करो, L1 कितना है 10 प्लस F1 कितना है 15 माइनस F0, मतलब F0 बोलते हैं हम लोग इसको 4, फिर 2 मल्टीप्लाई किससे करना है, F1 से। F1 हमारा 15 है, मल्टीप्लाई कर दो 15 से, माइनस F0 कितना है 4, F2 कितना है 6। अच्छा ये सारा ना ब्रैकेट में कर लो, एक बार ब्रैकेट में सॉल्व कर लो इसको, और मल्टीप्लाई I से कर दो, क्लास ऑफ इंटरवल 5 का है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आप ये सोल्यूशन करेंगे तो ये देखो इस तरीके से आपने ये सारा लिख लिया। इसको पहले ना आप मेरे अकॉर्डिंग इसको पहले सॉल्व कर लो। ये 5 15 में से 4 गए भाई 11, ये 30 आ गया, ये 30 हो गया, 50 इंटू 2, और ये आपका -10।
तो ये देखो 20 आ गया, ठीक है। ये 5 है, तो ये 5 4 जा, इसको सॉल्व करो पहले आप, तो ये 10 प्लस क्या हो जाएगा 11 अपॉन में 4, तो 10 प्लस देखो 4 2 जा 8, ठीक है। उसके बाद कितना बैलेंस 30, तो 4 7 जा, और फिर उसके बाद 5, तो 28 आ जाएगा, 2 बैलेंस बचेगा 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो ये आंसर आ जाएगा 12.75। ये आपका मोड निकल गया। समझ में आया या नहीं आया, सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे। अभी किसी को कोई नोट डाउन नहीं करना, फॉर्मूले मैंने लिखवा दी। आर्यन कह रहा है समझ में आ गया। ग्रुपिंग मेथड देखो जी जल्दी से, ग्रुपिंग मेथड देखो, ग्रुपिंग मेथड के अंदर क्या करना है। सबसे पहले तो मैं बात करूं ग्रुपिंग मेथड के अंदर मुझे ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ेगी। ग्रुपिंग टेबल बनाने के बाद एनालिसिस टेबल बनाऊंगा, और एनालिसिस टेबल के बाद फॉर्मूला लगाऊंगा। कितने स्टेप हो गए 3। पहला ग्रुपिंग टेबल बनाना, ग्रुपिंग टेबल आती है बनानी, यस सर, जैसा अभी तक आप बना रहे थे उसी तरीके से आपने ग्रुपिंग टेबल बनानी। एनालिसिस टेबल मुझे सारे बच्चे ना चैट बॉक्स में एक बार बता दो, जो बच्चा ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है जिसके अंदर मैं नाम बताऊं तो खुशी और वंशिका, दो बच्चे जिन्होंने आज की क्लास मिस की है, खुशी और वंशिका ने। और उसके अलावा जो बच्चे ऑल ओवर इंडिया, जो बच्चे अलग बच्चे हैं, मतलब जो मेरे से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन मतलब पेन ड्राइव मोड पे या मेरी ऐप के थ्रू मुझसे क्लासेस ले रहे हैं, ऐप का नाम भी आपको पता है, उन बच्चों से भी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, बेटा जब आप लेक्चर देख रहे हो आप ये मान के चलो कि आप लोग लाइव क्लास लेते, और जो वर्डिंग्स में लाइव क्लासेस के बच्चों के लिए बोल रहा हूं वो वर्डिंग्स आपके लिए, ठीक है। तो आपको भी ग्रुपिंग टेबल बनानी है, क्या आप बना लोगे? मुझे एक बार चैट बॉक्स में जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं अभी वो बता दें चैट बॉक्स के अंदर, क्या आप लोग ग्रुपिंग टेबल बना लोगे जिसके अंदर 6 कॉलम आपको बनाने, कॉलम 1 2 3 4 5 6। प्रियांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। जिस बच्चे से ग्रुपिंग टेबल ना बने ना बने ना बने, भाई 10 बार कह रहा हूं, मुझसे पूछ सकता है, एक बार नहीं 100 बार पूछे, 1000 बार पूछे, मैं बताऊंगा। एनालिसिस टेबल भी दीपांशु कह रहा है सर हम बना लेंगे, वेरी वेरी गुड। अब बेटा आपने ग्रुपिंग टेबल भी बना ली, एनालिसिस टेबल भी आपने बना ली। मुझे बताओ सबसे ज्यादा यहां पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 5, और वो कौन से क्लास ऑफ इंटरवल में है? 50 और 60 वाले, ठीक है। चलो, तो हमारे पास यहां पे ये टेबल तो बनी हुई है, तो 50 और ये आ गया हमारा 60, और ये फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे 23 थी। आगे बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनालिसिस टेबल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई है 5, कि जो ये ग्रुप है वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है? 5 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं वहां पे। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे भाई, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, चलो मैं वहीं से बताता हूं आपको, ये मेरे पास 23 क्या हो जाएगा? वेरी गुड, क्योंकि जो ये मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकला है जिस क्लास के अंदर, इस क्लास में निकला है मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने किया था लास्ट, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, ये मेरा F ये F1 हो जाएगा मेरा, और ये मेरा F0 बोल लो, F0 बोल लो, और ये मेरा F2 हो जाएगा। ये मेरा 50 जो है L1 हो जाएगा, और I मेरा कितना है भाई? 10 है। देखो सब कुछ निकल गया ना आपका, फॉर्मूला पुट कर दो। L1 कितना निकला है? L1 50 प्लस F1 कितना है? 23 माइनस 15, नीचे आ जाओ, 2 मल्टीप्लाई F1 23 माइनस F0 15 माइनस F2 22, और मल्टीप्लाई किससे कर दो? 10 से मल्टीप्लाई कर दो भाई से। आप देखो इसी तरीके से यहां पे किया हुआ है सोल्यूशन में, ये देखो यही किया हुआ, तो ये आप सोल्यूशन में देख सकते हैं। इसको आप मोड लिख लो MO, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास 58.89 आपके पास आंसर आ जाएगा। आर्यन कह रहा है सर एनालिसिस टेबल बता दो, वेरी वेरी गुड बेटा, एनालिसिस टेबल में आपको बता देता हूं। देखो जी,
एनालिसिस टेबल एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखो एनालिसिस टेबल में क्या करना है आर्यन, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉलम, तो कॉलम आपके पास 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, 6 कॉलम आप बना लेंगे। आपके पास क्लास ऑफ इंटरवल, वो सारे क्लास ऑफ इंटरवल आप लिख लोगे। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? पहले यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ जी, नो सर, चलो। अब बेटा सबसे पहला जो कॉलम है उसमें मुझे बताओ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 25। 25 में मुझे बताओ कौन सी क्लास आ रही, 30 टू 40, वहां पे टिक कर दो, वहां पे ये टिक कर दो। इस टिक का मतलब क्या है कि ये वो क्लास है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये वो क्लास है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये समझ में आया या नहीं? आ गया तो आगे बढ़ेंगे, आ गया तो आगे बढ़ेंगे। आर्यन, आर्यन कह रहा है सर आ गया। अगला बताओ आर्यन, कॉलम नंबर 2। बेटा कॉलम 2 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? कॉलम 2 में 45। चलो 45 कैसे आया? 23 प्लस 22। तो ये दो क्लास के अंदर आप टिक कर दो एनालिसिस टेबल में। 50 60 वाली हो गई और 60 70 वाली हो गई। देखो दोनों में टिक कर दिया, दोनों में टिक कर दिया। कोई डाउट है बताओ, कोई डाउट है बेटा जल्दी बताओ, कोई भी डाउट है बताओ मुझे। कह रहा सर आ गया। अगला देखो बेटा हाईएस्ट 38 आ रहा है, ठीक है। 38 कैसे निकाला है बताओ? मैंने जो 38 निकाला है यहाँ पे किसको प्लस किया मैंने 38 करने के लिए? मैंने ये निकाला ना 38, तो मैंने यहाँ पे पहला छोड़ा होगा, इन दोनों को पहले प्लस किया होगा, फिर उसके बाद मैंने 38 निकालने के लिए इन दोनों को प्लस किया होगा। या सुनो, आप 15 और 23 को प्लस करोगे 38 आएगा। तो 15 और 23 के सामने देखो कौन से क्लास ऑफ इंटरवल है? 15 और 23 के सामने देखो कौन से क्लास ऑफ इंटरवल है? तो 15 और 23 के सामने 40 वाला है और 50 वाला है। तो 40 वाले में टिक कर दो, 50 वाले में टिक कर दो। आर्यन समझ में आ रहा है बेटा? कॉलम 4 में आ जाओ। 60 ये मेरा हाईएस्ट है। अब 60 कैसे आया होगा मेरा? देखो 60 मेरा कैसे आया होगा, 60 बताता हूं मेरा कैसे आया होगा मैं आपको। बड़ा आसान है यार, बहुत आसान है, कुछ नहीं। वेरी गुड। ये मैं 3 को प्लस करते जा रहा, यही है ना तीनों? पहले मैंने इन तीनों को प्लस किया, मेरे पास कितना आ गया? 39। फिर मैंने इन तीनों को प्लस किया, 15 23 और 22, तो मेरे पास कितना आ गया? 60। तो भैया ये वाले मेरे क्लास ऑफ इंटरवल आ जाएंगे। कौन से वाले से? 40 वाले से। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अगला देखो 57। 57 कैसे आया बताओ मुझे, मुझे बताओ 57 कैसे आया? पहला छोड़ दिया होगा मैंने, इन तीन को मैंने प्लस किया होगा, फिर मैंने इन तीन को प्लस किया। देखो 57 आ रहा है इन तीनों को प्लस करके। हाँ आ रहा है, 57 आ रहा है। तो कौन सा? ये वाला, ठीक है। ये वाले में आ जाओ भाई, 50 वाले में। ये देखो समझ में आ रहा है ये? तो इस तरीके से आप टिक करते चलोगे तो ये 30 और 40 क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हो गई, 40 और 50 क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, 50 और 60 की कितनी हो गई? 5, 60 और 70 की 3, 70 और 80 में एक फ्रीक्वेंसी। आर्यन बेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ईमानदारी से बताना है, बिल्कुल ईमानदारी से। तो हाईएस्ट मेरा जो 5 है वो मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकल। आर्यन कह रहा है यस सर, वेरी वेरी गुड। अब बेटा 5 आ गया आपके पास, तो ये जो आपका 5 आया था वो कौन से क्लास ऑफ इंटरवल में आया था? 50 और 60 वाले में। कौन से क्लास ऑफ इंटरवल में आया था? 50 और 60 वाले में आया था आपके पास। तो ये जो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उसको f1 दे देंगे, प्रीसीडिंग वाली f0 हो जाएगी, सक्सीडिंग वाली f2 हो जाएगी, और L1 लोअर लिमिट आप निकाल लोगे, I आप निकाल लोगे। आर्यन कह रहा है समझ में आ गया।
बाकी के बच्चे भी मुझे चैट बॉक्स में बताएं समझ में आया या नहीं, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं। दीपांशु है, प्रियांशु है, अभ्या, प्रियांशु को आ गया, दीपांशु को आ गया, आर्यन को आ गया, अभ्या, अभ्या, तो सारे बच्चों को यहां पे समझ में आ गया, अभ्या को भी आ गया। तो बेटा जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 36 आप लोग करेंगे और फिर जाके हमारी ये क्लास क्या हो जाएगी, कंक्लूड हो जाएगी। कल की क्लास में हम लोग स्पेशल केस करेंगे। तो सारे बच्चे, मैंने ग्रुप के अंदर ये फाइल ऑलरेडी सेंड कर दी है। एग्जाम्पल 36 कंप्लीट करने के बाद व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है जी। तो यही लिंक रहेगा अकाउंट्स की क्लास के लिए भी। ये रिकॉर्डिंग यहीं पे क्लोज कर रहा हूं मैं।